नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाले में ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद वो जो खुलासा कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और ये कहा है कि मैं निर्दोष हूं, ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी सब कुछ जानते हैं। ये बड़ा बयान ज्योतिप्रिय की ओर से सामने आया है। ईडी की कस्टडी में जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, तब उस वक्त उन्होंने मीडिया से ये बातचीत करते हुए बयान दिया है और जाहिर तौर पर ये एक बेहद चौंकाने वाला बयान है, जिसको बीजेपी ने अब टीएमसी के खिलाफ एक हथियार बना लिया है और लगातार बीजेपी अब टीएमसी पर हमलावर है। इस पूरे बयान को लेकर आपको मैं ये बता दूं कि ज्योतिप्रिय ने ये साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि जैसे पार्टी उनके साथ है वैसे ही वो भी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं निर्दोष हूं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं साजिश का शिकार हुआ हूं और बीजेपी ने मुझे फंसाया है। ये आरोप भी ज्योतिप्रिय मलिक की ओर से लगाया गया है। তারা কিছু বলবে, তারা কিছু বলবে। আমি নির্দোষী, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে বিজেপিকে দিয়ে। এবং আমি মমতা দি জানে ব্যাপারটা পুরোটাই জানে। দলের সাথে ছিলাম, আছি, থাকবো, এটা পরিষ্কার জেনে বিজেপি আমাকে ফাঁসিয়েছে এবং আমি মুক্ত। আমি জেনে রেখে দিন, অলরেডি এর মধ্যে আমি মুক্ত হয়ে গেছি। আমি 4 দিন বাদে বিজেপি ফাঁসিয়েছে। মমতাদি সব জানে, মমতাদি সব জানে। সেই জন্য আপনাদের বললাম আমি দলের সাথে আছি। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমি আছি। অবশ্যই দল আছে। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানে ঘটনা। সত্য প্রকাশ হবে, দুদিনের মধ্যে সত্য প্রকাশ হয়ে যাবে। हालांकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर जो उन्होंने कहा है, उसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं दिलीप घोष, उनकी तरफ से टीएमसी पर हमला बोला गया है। उन्होंने ये कहा है कि ज्योतिप्रिय को बोलने की जरूरत नहीं है। बंगाल का हर व्यक्ति ये जानता है कि ममता बनर्जी सब जानती है कि आखिर पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। यानी बीजेपी ने साफ तौर पर हमला ममता बनर्जी पर बोला है कि तमाम घोटाले वो बखूबी तरीके से जानती हैं और ये कोई नई बात ज्योतिप्रिय मलिक ने नहीं की है। सुनिए दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा है। ज्योतिप्रिय मलिक बोलने की जरूरत नहीं है। बंगाल के हर व्यक्ति जानता है कि ममता बनर्जी सब जानते हैं कहां से पैसा आता है, कहां जाता है। बालू पत्थर, गाय से लेकर के रेशन चोरी, सब जानकारी है। कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने पैसा आया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में सब ममता बनर्जी को मालूम है। इसलिए जैसे केजरीवाल को चिट्ठी आया है, एक बार चिट्ठी ममता बनर्जी को आना चाहिए। ये कर्नाटक आईटी मिनिस्टर बोल रहा है कि देश का सबसे बड़ा पप्पू राहुल गांधी। ये तो अपना परिवार का बात अपने समझे, ये तो सब लोग जानते हैं। अब उनको शायद देर से समझ में आई। तो अब बीजेपी की पश्चिम बंगाल में यही मांग है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में नोटिस मिला है, बिल्कुल ठीक वैसे ही इस राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में ममता बनर्जी को भी नोटिस मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस पूरे बयान को लेकर ज्योतिप्रिय के ममता बनर्जी पर हमला बोला है और ये कहा है कि राशन पीडीएस घोटाले में जो गिरफ्तार हुए हैं पूर्व खाद्य और वर्तमान वन मंत्री ममता बनर्जी के जो विश्वास पात्र हैं ज्योतिप्रिय मलिक को बार बार ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ममता दीदी सब जाने, यानी सब जानती हैं। उन्होंने ममता के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी का भी नाम लिया है। ये भी अमित मालवीय ने अपने पोस्ट पे लिखा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब कुणाल घोष की गिरफ्तारी हुई थी, तब उन्होंने भी ममता बनर्जी का जिक्र किया था। पार्थ चटर्जी जब गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि ममता बनर्जी सब जानती हैं। हम जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की सहमति के बिना कुछ भी नहीं चलता है और इसलिए इन घोटालों की आंच
आखिरकार उनके दरवाजे तक उतनी जल्दी पहुंच जाएगी जितना वो सोचती हैं। ये अमित मालवीय ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है, क्योंकि जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया है, राशन वितरण घोटाला, जिसमें ये ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो ज्योतिप्रिय मलिक ने अब बयान दिया है और ये कहा है कि मैं निर्दोष हूं, ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि ममता बनर्जी की परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, यानी इन घोटालों की सरगना जो है वो ममता बनर्जी ही है। ये साफ तौर पर बीजेपी का हमला है। आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई अभी भी जारी है और खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ईडी अभी भी छापेमारी कर रही है, जिसमें एक आटा मिल मालिक के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी और तलाशी अभियान ईडी का चल रहा है और जिसे पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी और विश्वास पात्र बताया गया है। आरोप यह है कि आटे का एक हिस्सा जो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचा जाना था, उसे हटा दिया गया और खुले बाजार में प्रीमियम मूल्य पर बेच दिया गया। ईडी के अधिकारी राधा कृष्ण फ्लोर मिल के जो मालिक हैं मंटू दास, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। तो ये छापेमारी जारी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें सामने आई हैं जब केंद्रीय जांच एजेंसी लगभग 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। तलाशी अभियान जारी है, जाहिर तौर पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश है और दास का नाम मलिक और कोलकाता के जो एक व्यवसायी है बकीबुर रहमान से पूछताछ के दौरान सामने आया है, जिसे राशन वितरण मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो खुलती नजर आ रही हैं और इस तरीके से गिरफ्तारी का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो फिलहाल सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जो हुई है वो है मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की, जो कि फिलहाल मौजूदा वक्त में वन मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले वो दरअसल खाद्य मंत्री थे। तो ऐसे में उनको ईडी की हिरासत में वो हैं और बैंक्शॉल कोर्ट ने मंत्री के इलाज की जिम्मेदारी कमांड हॉस्पिटल को सौंपी है। वहीं उन्हें लेकर जाया जा रहा था जिस वक्त मीडिया ने उन्हें घेर लिया और ये बयान ज्योतिप्रिय की ओर से दिया गया है कि मैं निर्दोष हूं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सब कुछ जानते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट की पूजा वैकेशन सिंगल बेंच के न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद ने मामले को अगली बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। इस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बड़ा खुलासा जो कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जिस अंदाज में ये बात कही है, अब बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इस घोटाले को लेकर लगातार उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी और राज्य के जो विपक्षी नेता हैं शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें फंसाया है। दरअसल गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद भी ज्योतिप्रिय मलिक ने जो वो लगातार शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं वो कायम रखे हैं और यही आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के विधायक हैं नंदीग्राम से, वो लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर खुलासा कर रहे हैं, उनकी तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे घोटाले को लेकर जिस तरीके से अब ये ज्योतिप्रिय मलिक ने जो खुलासा किया है, एक तरीके से जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नाम उनकी जुबान पर था कि वो सब जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानकर भी किस तरीके से अनजान बन रहे हैं, क्या उनके इशारे पर यह घोटाला किया गया है, ये तमाम सवाल जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।